हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक टॉपिक लेकर के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी अमीर कंट्री है, जो भी डेवलप कंट्री है, वो तमाम के तमाम कंट्रीज़, चाहे उस देश का जितना भी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे उस देश का बच्चा हो, चाहे उस देश का जितनी भी पॉलिसीज़ लागू की जाती है, तमाम पॉलिसीज़ में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमारे देश का जो नागरिक है वो लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का पालन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और सरकार की तरफ से जो पॉलिसी लागू की जाती है तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज। सही पोषण का नियम यानी लॉ ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो लॉ ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कि द लॉ ऑफ करेक्ट न्यूट्रिशन, द लॉ ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, द लॉ ऑफ क्वालिटी गुणवत्ता, द लॉ ऑफ हार्मनी सद्भाव, एंड द लॉ ऑफ एडिक्वेंसी पर्याप्तता, प्रोवाइड द बेसिक ऑफ ए प्रॉपर डाइट। यानी हम जो डाइट ले रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, तो इसमें लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं पालन कर रहे हैं या इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगता है कि आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी उतना बेटर नहीं है। आप जो है एक महीने का आपके प्लेट में क्या परोसा जा रहा है, आप क्या डाइट ले रहे हैं एक महीने तक, अगर इसका आप जो है एनालिसिस करेंगे, इसका डाटा आप एकत्र करके आप जब उसको देखेंगे तो आप अपना जो है इकोनॉमिक कंडीशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन अगर आपने किया, इसका मतलब है कि आप जो है अपने सेहत पे ख्याल रख रहे हैं, और जो है अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी बेटर है। तो आप देखिए, जब हम कोई न्यूट्रिशन करते हैं तो लॉ ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, तो कितना मात्रा में हम ले रहे हैं या ले पा रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में हमारे देश में बहुत ऐसा परिवार है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जितना डाइट उसको, जितना मतलब क्वांटिटी में उसको डाइट चाहिए या भोजन चाहिए, वो नहीं ले पा रहा है, उसको मुयस्सर नहीं हो पा रहा है, वो उतना नहीं कलेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, द लॉ ऑफ क्वांटिटी यानी आपका जो भोजन है, जो आपका डाइट का जो सामान है, उसमें क्वांटिटी क्या, उसका गुणवत्ता क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में हम लोगों में कुछ भी होना चाहिए जो पेट भर ले, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि इसमें गुणवत्ता क्या है, इसमें कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हम लें, और हम जो खा रहे हैं इससे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ेगा। इस बात का ख्याल हम रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, इसका मतलब कि हमें देखना होगा। तो जो डाइट आप ले रहे हैं उसका गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे भी मतलब आपको ध्यान रखना है। ये लॉ ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। द लॉ ऑफ हार्मनी सद्भाव यानी द हार्मोनी, जो लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का एक ये है, उसमें क्या कहता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपके पास आसपास में है, वैसे चीज का दोहन करके आप अपना भोजन नहीं बना सकते हैं जिससे पर्यावरण पे अनुकूल यानी जो सही मतलब कि प्रभाव न पड़े। यानी आप अपना भोजन के लिए पर्यावरण का दोहन करके आप तो अपना पेट भर लेंगे, लेकिन आने वाला भविष्य में और जो समाज में, इस पर्यावरण में जो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी ख्याल रखना है। ये लॉ ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। एंड द लॉ ऑफ एडिक्वेंसी यानी पर्याप्तता, यानी आप जो भोजन कर रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, वो उसका पर्याप्तता कितना है, यानी वो इन्वायरमेंट से, इस सृष्टि से जो चीज़ मनुष्य को या जीवित प्राणी को लेना चाहिए, वो इस संसार में उतना है या नहीं है, इसका भी मूल्यांकन करना है और इसके बारे में भी ध्यान देना है। तो ये लॉ ऑफ न्यूट्रिशन कहता है। अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अपना भोजन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ जो है न्यूट्रिशन का पालन कर रहे हैं। और
आपको ये भी देखना है कि समाज में हमारे आसपास में लोग लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का पालन कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो किस तरह से करेगा, ये हम लोगों पे ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी उतना सक्षम हो जाए कि लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करें और समाज में जो लोग हैं उसको भी लॉ ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करने के लिए उतनी फैसिलिटी, उतना मतलब कि संसाधन उसको मुहैया हम करा सकें। सरकारें करा रही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जो डेवलप कंट्री है उसका मेनू आप जब देखेंगे और जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उसका जब मेनू देखेंगे बहुत आपको अंतर मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि इकोनॉमिक कंडीशन, जिसकी जितनी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है वो अपने नागरिकों के लिए बेहतर न्यूट्रिशन का व्यवस्था कर रही है, ये सभी सरकारें। तो इसलिए हम अपने परिवार फैमिली को इतना सबल और सशक्त बनाएं कि जो लॉ ऑफ न्यूट्रिशन को हम पालन कर सकें, हमने सेहत को, अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। थैंक यू।